मरीम नवाज के इकलौते बेटे की शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, और वन डिश थी या बहुत ज़्यादा डिशेस थी। इस हवाले से पर्दा उठा दिया है रोहिल असगर साहब ने, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। नून लीग के सीनियर रहनुमा है और अब तो मरीम नवाज के संधि भी हैं। शादी किस तरह से हुई, उसकी सारी स्टोरी उन्होंने बता दी है। शानजे और महानूर, जो कि मरीम नवाज की बेटी बताई जा रही हैं, इन दोनों के आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। कभी महानूर शानजे के घर चली जाती थी और कभी शानजे महानूर के घर आ जाती थी। इस तरह से मरीम नवाज ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी शानजे के साथ। दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक बढ़ता गया और इस तरह से एक दिन इनके दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना हम आपस में रिश्ता ही कर लें। रोहिल असगर ने कहा कि जब ये बात मुझ तक पहुंची तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अगर मेरे घर से मेरी ही पोती का रिश्ता मेरे लीडर के घर हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का एक दिन मुझे कॉल आया कि आप अपनी फैमिली के साथ चाय पे आ जाएं। मैं बहुत खुशी के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ चाय पे गया और वहाँ पर उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया और मैंने कहा इससे बड़ी गुड लक मेरी नहीं हो सकती, और मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। शानजी की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मरीम नवाज़ के साथ थी, महानूर के साथ थी, और हम इस रिश्ते से खुशी से बाग बाग हो गए। तो जनाब ये रोहिल असगर ने बता दिया कि किस तरह से रिश्ता तय पाया और किस तरह से फिर आगे हमने इसके इवेंट्स देखे। पसंद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको रोहिल असगर ने बीमार जहनियत करार दे दी है। उनका कहना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, खासतौर पे खवातीन के हवाले से। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने कभी किसी की खवातीन पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कोई इस तरह के कमेंट नहीं दिए जिसपे मुझे शर्मिंदगी हो। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ अगर मैं बुरा होने पे हूँ, और अच्छा भी बहुत हूँ अगर अच्छा होने पे हूँ, लेकिन खवातीन के हवाले से मैंने कभी नेगेटिव वल्गर कमेंट्स नहीं दिए। लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप खोल के देखें तो हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पोती के फेस पे जो डिंपल पड़ता है उस तक पे लोगों ने कमेंट किए, क्रिटिसाइज़ किया। देखिए, आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी के फेस पे गड़ा खुदा हुआ है या मतलब इस तरह के बहुत से गंदे गंदे कमेंट्स। इसके हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, जितने मुँह उतनी बातें। एक इवेंट बारात का मैंने किया और मैंने सिर्फ एक डिश सर्व की थी, और एक इवेंट वलीमे का था जिसमें मैं एज अ मेहमान गया, उसमें भी वन डिश थी। लेकिन अगर आप सूप और फ्रूट सैलेड को डिशेस करार देते तो मैं आपकी बीमार जहनीत को कुछ नहीं कह सकता। और बिल्कुल सही बात है, खाने से पहले सूप सर्व होता है और फिर उसके बाद खाने के बाद फ्रूट सैलेड भी सर्व होता है, तो ये डिशेस नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये तमाम कमेंट की मैं तरदीद करता हूँ कि आप लोगों ने जनाब पता नहीं कितनी डिशेस बनाई, आपने रूल्स को वायलेट किया, तो मैं इसकी टोटल टोटल कंडेम करता हूँ। और नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं उनको अपने दिल से अपना लीडर मानता हूँ और उनका अखलाक बहुत अच्छा है। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे तरह तरह के डिशेस खिलाई और मैंने कहा मियाँ साहब आज के बाद मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। उन्होंने हंस के पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा भैया आप खाना बहुत खिलाते हैं। और मियाँ साहब की फेवरेट डिशेस क्या है, उन्होंने वो बताया कि आलू चिकन बहुत शौक से खाते हैं और देसी मुर्गा शोरबा बहुत पसंद करते हैं। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि आज भी पार्टी पे ज़्यादा कंट्रोल किसका है, तो उन्होंने कहा जी देखिए ये पार्टी है ही नवाज शरीफ की और उनसे ज़्यादा इस पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं रखता। और अगर कंपैरिजन किया जाए शहबाज शरीफ की, तो अपने बड़े भाई की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अदब करते हैं। इसका वाकया उन्होंने इसी शादी से दिया कि एक जब ये शादी का इवेंट था तो शरीफ को कॉल आई, उन्होंने कहीं जाना था, तो नवाज शरीफ से आकर उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त दी। उन्होंने कहा नहीं अभी तुमने नहीं जाना, बैठ जाओ, और बिल्कुल बैठ गए। फिर उसके बाद उन्हें कहीं ज़रूरी जाना था, फिर आके वो खड़े हुए और बड़े तरीके से, जब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिली। कैन यू इमेजिन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और वो अपने भाई का कितना अदब कर रहे हैं और उनसे किस तरह से इजाज़त मांग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ऐसे छोटे भाइयों को बड़े भाइयों का अदब करते रहना चाहिए। मरीम नवाज़ के हवाले से, जो कि अब उनकी समधी भी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा अंकल कह के पुकारती हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और मैं बहुत, शादी पे वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक तो वो खूबसूरत है, ऊपर से जब वो तैयार हो गई तो हासदीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं। कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि वो तैयार होके आते भी हैं तो लोग बाकायदा तौर पे उनसे पूछते हैं कि भाई तुम तैयार हो गए हो, लेकिन वो तो क्या ही बात है, उनकी पहले से बहुत खूबसूरत है और जब वो तैयार हुई तो इतनी अच्छी लगी कि बहुत से लोगों ने इस हवाले से उन पर क्रिटिसाइज भी किया। तो जनाब ये तमाम स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी, और उनका ये भी कहना था कि एक महीने में मेरे घर में 3 शादियां हुई हैं। एक मेरे पोते की हुई, दूसरी मेरी नवासी की हुई, तीसरी मेरी पोती की हुई, लेकिन ये शादी इसलिए हाईलाइट होगी क्योंकि लीडर के साथ रिश्ता बांधा था। और बहुत से, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं तो वो सोशल मीडिया पे आके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। रोहिल असगर साहब से जब पूछा गया कि एक ज़माने में आपको डॉन कहा जाता था और आप जेल भी रह कर आए थे, तो उनका कहना था कि जो डॉन होता है, बदमाश होता है, उसको वोट कभी नहीं पड़ते, लेकिन मेरी पार्टी को, मेरे ख़ानदान को
बाकायदा तौर पे लोगों ने वोट डाले, लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब क्योंकि शादी मेरे लीडर के घर हो गई, तो ये लोग पुरानी बातें निकाल-निकाल के इस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मैं किसी टाइम पे डोन हुआ करता था। हाँ भई, मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा हूँ। आज दिन सोशल मीडिया पर जो मिला-जुला रद्द-अमल सामने आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल कर रहे हैं, इस हवाले से आपकी राय क्या है? क्या ऐसा करना दुरुस्त है या गलत बात है? लोगों को इनके जोड़े को दुआ देनी चाहिए या इस तरह का क्रिटिसिज्म मज़ीद बढ़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।